हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सबका पूजा की दुनिया में। तो आप सबको प्यारी प्यारी गुड मॉर्निंग, सबको राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल। और दिन की शुरुआत हो रही है आज गर्म पानी से। तो शुरुआत करते हैं हम आज के दिन की और आज के व्लॉग की। और आज मैं बना रही हूँ हल्दी वाला पानी, ये देखिए। और ये देने जा रही हूँ मैं खुशी के पापा को हल्दी वाला पानी। बाहर ही पीना है क्या? ये लो। और किधर ही आ जाओ, बाहर सोफे पे। तो आप भी पी लो हल्दी वाला पानी। और ऐसी अब शुरुआत हो गई है, बदल बदल के पानी पिया करेंगे हम, कभी हल्दी वाला, कभी सौंफ वाला, कभी काली मिर्च वाला। तो आप भी डेली ऐसे अलग अलग तरह के पानी बनाया करो जो हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। सो गाइस, आ जाओ आप भी पी लो हल्दी वाला पानी। और ये पानी मैंने बनाया कच्ची हल्दी का। कच्ची हल्दी को कद्दूकस करके और उसका पानी बनाया मैंने। और कच्ची हल्दी के पानी पीने से, कोई भी हल्दी हो, कच्ची हो चाहे पक्की हो, आपका गुरुग्रह भी मजबूत होता है और हेल्थ भी अच्छी होती है। तो अब सर्दियाँ आ गई हैं, कोशिश करना कच्ची हल्दी का ही पानी बनाना, ना हो तब हम डालते हैं दूसरी हल्दी। सो गाइस, मैं बना रही हूँ आज गाजर का अचार और पुलाव। और गाजर के अचार के लिए पहले हमें चाहिए होती है राई, नमक, हल्दी। और राई को मैं पहले पीस रही हूँ, दिखाती हूँ मैं आपको। ये निकाल लिया मैंने, राई और सरसों मिक्स है ये। और इसको पीस के फिर अचार डालूंगी मैं। सबसे ज़रूरी गाजर के अचार में राई चाहिए होती है हमें। सो गाइस, ये देखिए दरदरी पीस लिया मैंने। और अब बनाऊंगी मैं गाजर का अचार। और देखना ये नए स्टाइल से बनाती हूँ मैं, ज़रूर देखना आप। हर साल बनाती हूँ मैं, बहुत पसंद आता है ये अचार। और ये गाजरें हैं देखो, धो के सुखा लिया मैंने इनको। ज़्यादा नहीं सुखाया, बस साथ के साथ ही गाजर का अचार तैयार कर दूंगी मैं। और ये वाली गाजर मैंने पुलाव के लिए रखी है, मटर मैंने छील लिए हैं। तो गाइस, मैंने डाल लिया इसके अंदर नमक, हल्दी, राई। और थोड़ी सी मैंने काट ली हरी मिर्चें। और एक नींबू का रस डालूंगी मैं, और थोड़ा सा डालूंगी आम का अचार। और फिर हम गाजर डाल के मिक्स कर देंगे। सो गाइस, सारा मटेरियल डाल लिया मैंने। और ये अचार आप साथ के साथ खा सकते हो। और इसके अंदर नींबू जरूर डाला करो, बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। और हमारे घर में जो भी ये अचार खाता है तो यही बोलते हैं कि हमारे लिए भी एक डिब्बा बना दो, उनको इतना पसंद आता है। तो आप भी ज़रूर ट्राई करना ये वाला अचार। इसको आप चावल के साथ खाओ, रोटी के साथ खाओ, परोंठे के साथ खाओ। तो हमारे घर आज पुलाव बन रहे हैं तो साथ में ये अचार लेंगे हम, और इसे साथ के साथ ही खा लेंगे, इतना अच्छा बनता है ये। तो गाइस, ये निकाल लिया मैंने वड़ियाँ जो मैं डालूँगी पुलाव के अंदर। और ये मैंने अचार पैक कर दिया। और अब वड़ियों को मैं पानी में उबालूँगी, गर्म पानी में। एक प्याज फ्राई कर लिया मैंने, ये देखिए। और अब डालूँगी मैं मटर, फिर डालूँगी मैं गाजर, और फिर डालूँगी मैं आलू। और नीचे भिगो रखे मैंने चावल। और ये हैं सोयाबीन की वड़ियाँ। तो दिखाऊंगी मैं कैसे बनाऊंगी पुलाव। और ये पड़ी हैं हरी मिर्चें, 4 हरी मिर्च डालूंगी मैं। और इधर आ गए हमारे शहनशाह जी, कह रहे थे मैं बना देता हूँ रहता। मैंने कहा नहीं, आप रेस्ट करो, आप यहाँ पर रेस्ट करना है आपको। तो भाई, सारी सब्जियाँ फ्राई करनी है मैंने, ये देखिए। और अब डालूंगी मैं चावल, फिर डालूंगी मैं पानी। और लास्ट में डालूंगा मैं आधा नींबू निचोड़ के। और एकदम अच्छे चावल बन जाएंगे ये, मस्त एकदम खिले खिले टेस्टी चावल बनेंगे, बिरयानी जैसे, पुलाव जैसे। और ये डाल दिया मैंने चावल। चावल लिए थे मैंने 1.5 गिलास। और पानी डालूंगी मैं इनके अंदर 2.5 गिलास। सो गाइस, पानी भी डाल दिया मैंने और नमक भी डाल दिया है। और अब मैं इसके अंदर नींबू निचोड़ के ढक्कन लगा दूंगी। सो गाइस, नींबू भी डाल दिया मैंने और थोड़ी सी काली मिर्ची भी डाल दी है। बस अब ढक्कन बंद करके रख दूंगी मैं। सो गाइस, एक और टिप्स दे रही हूँ मैं आपको, किचन में बहुत काम का है ये जैसे हमारे पास नींबू के छिलके बच जाते हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ मैं इनका क्या करती हूँ। ये देखिए, जिसमें बर्तन साफ़ करते हैं मैं इसके अंदर डाल देती हूँ इसको, ये देखिए। तो कई बार हम बर्तन साफ़ करते हैं तो बहुत गंदी स्मेल आ रही होती है जहाँ पे हम साफ़ कर रहे होते हैं, साबुन में से या जिससे जूने से साफ़ करते हैं। तो अगर आप ये नींबू डाल दोगे इसके अंदर तो बिल्कुल स्मेल नहीं आती और खुशबू आने लग जाती है बर्तनों में से भी और हमारे हाथों में से भी। तो ये टिप्स ज़रूर फॉलो करना आप। छिलके तो हमने फेंकने ही होते हैं, तो इन छिलकों को आप उसके अंदर डाल दो और खुशबू आती रहेगी इसके अंदर से। और अब बना रही हूँ मैं मिक्स वेज रायता, जो हम पुलाव के साथ खाएंगे, वो भी दिखाती हूँ कैसे बनाऊँगी मैं। तो गाइस, खीरा, प्याज, टमाटर मैंने डाल दिया है। और इधर निकाल लिया मैंने दही, इसके अंदर डाल मैंने नमक और काला नमक डाला मैंने, थोड़ी सी काली मिर्ची और चाट मसाला। तो अब बना रही हूँ मैं रायता। ये हमारा मिक्स वेज रायता तैयार हो गया है, जो हेल्दी भी होता है, वो टेस्टी भी होता है।
सो गाइस हमारे पुलाव रेडी हो गए हैं, ये देखिए कितने अच्छे बने हैं। और साथ में डाल लिया मैंने गाजर का अचार, और ये है रायता, और ये बनाई है मैंने हरी धनिया वाली चटनी। इसकी रेसिपी मैंने दे दी थी आपको पहले। तो आ जाओ जिसने खाने हो, पुलाव, रायता और गाजर का अचार। सो गाइस 5:30 बज गई है और मैं बना रही हूँ चाय। पहले मैंने दही जमाई है, और मैं दही इस टाइम जमाती हूँ तो सुबह 10 बजे तक जम जाती है दही। और इधर शहनशाह जी वेटिंग में है चाय की, ये देखिए बिस्कुट वगैरह की तैयारी में है। और मैं लेके आ रही हूँ इनके लिए चाय, बेकरी वाले बिस्किट। ये भी वो पानीपत की बेकरी के, और ये मोहाली की बेकरी के हैं। और मुझे राजा जी पसंद है। चाहे कोई बेकरी के खाए, चाहे कोई फैन खाए, कोई रस खाए, मुझे चाहिए राजा जी के बिस्किट, जो हमेशा स्टॉक फुल रहता है। यहाँ पे एक आधी बार ये भूल जाते हैं लाने। तो गाइस हम हो गए हैं रेडी, और हम जा रहे हैं खुशी की एकेडमी में। और आज ये हम हैं, क्योंकि कल ये जा रहे हैं पानीपत में, और फिर कल से मैं फिर अकेली जाया करूँगी। फिर वही रूटीन शुरू हो जाएगा मेरा। आज गाड़ी पे जा रही हूँ मैं, और फिर आगे से फिर वही पैदल का सीन। और फिर मैं वही बात कहती हूँ, कभी घी खाना, कभी मुट्ठी भर चना, और कभी वो भी बना, कभी एक्टिवा, कभी गाड़ी, और कभी बिल्कुल पैदल। जैसे भगवान रखे, हर हाल में खुश रहना चाहिए। सो गाइस हम आए हैं पार्क में। मैंने कहा चलो रात को पार्क में चलते हैं, सुबह तो हम आते ही हैं। आज फर्स्ट टाइम आई हूँ मैं इनके साथ रात को पार्क में। और ये देखिए यहाँ पे कितनी रौनक है। और यहाँ पे रौनक देखो, रात को भी इतने लोग हैं यहाँ पे। और फुल लाइटिंग है एकदम, चारों तरफ लाइटें ही लाइटें हैं। और सामने मार्केट है यहाँ पे। गाइस आ गए हम खुशी की एकेडमी में, ये देखिए। और यहाँ पे अभी तक लड़ियाँ जली हुई हैं, आपको दिख रहा होगा दूर से ही। खुशी मेकओवर का बोर्ड लगा हुआ है लिबर्टी के ऊपर। सो गाइस आ गए हम खुशी की एकेडमी में, और खुशी बिजी बैठी है फ़ोन में। हो गए फ्री? हो गए फ्री। और इसके पापा चले गए नीचे। सो गाइस अब टाइम है व्लॉग के एंड करने का, और 2 मिनट के लिए करेंगे हम परमात्मा की चर्चा। तो आज हम बात करेंगे दुआओं के ऊपर। कहते हैं कि दुआओं का कोई रंग नहीं होता, लेकिन जब ये ज़िंदगी में आती हैं तो इनका ज़िंदगी का रंग बदल के रख देती हैं। तो जितना हो सके हमें दुआएं देनी चाहिए और दुआएं लेनी चाहिए। ऐसे काम करने चाहिए हमें कि सबके मुंह से खुशी के मारे हमारे लिए दुआएं निकलें, और कोई ऐसा काम ना करें कि सामने वाले का दिल दुखी हो। कहते हैं सबसे बड़ा पुण्य है किसी के चेहरे पे मुस्कान लाना, और सबसे बड़ा पाप है हमारी वजह से किसी का दिल दुखे। तो जब भी हम कोई ऐसा काम करें तो लोगों के मुंह से ये निकले कि तुम्हारे कर्मों का तुम्हें फल मिले। तो इस बात में दुआएं छिपी होनी चाहिए, बददुआएं नहीं छिपी होनी चाहिए। हर चीज़ के दो मीनिंग होते हैं। कई बार कोई किसी का बुरा कर देता है तो क्या कहते हैं, तुम्हें इसका फल ज़रूर मिलेगा। और जब हम किसी के साथ अच्छा करते हैं तो भी उसके मुंह से ये निकलता है कि तुम्हें इसका फल ज़रूर मिलेगा। हर चीज़ के दो मीनिंग होते हैं। ऐसे ही कहते हैं कि ऐसी बात करो कि हम दिल में उतर जाएं, दिल से नहीं उतरना। तो थोड़ी थोड़ी बातों में इतना फ़र्क पड़ जाता है। तो जितना हो सके हमें दिन रात ऐसे कर्म करने चाहिए कि लोग हमें दुआएं दें, बददुआएं ना दें। पहले भी दुआएं होती थी, बददुआएं होती थी, और आज भी हैं। लेकिन पहले इनको श्राप और वरदान कहा जाता था, और आज इनको दुआएं और बददुआएं कहा जाता है। तो जितने ये श्राप मिले थे इनसे तो भगवान भी नहीं बच पाए, तो हम इंसान कहाँ बच पाएंगे। तो जितना हो सके हमें दुआएं लेनी हैं और दुआएं देनी हैं। और आज मैंने एक वीडियो डाली थी हेल्थ टिप्स के ऊपर। उसमें मैं 2-3 बातें कहना भूल गई थी। कई बार मैं बात करते करते ही भूल जाती हूँ। तो इसमें ये भी ऐड कर लेना कि जब तक हम अंदर से खुश नहीं होंगे तब तक हमारी हेल्थ अच्छी नहीं होगी। जितना मर्जी हम इलाज करवा लें, डॉक्टरों के पास चले जाएं, योगा कर लें, मेडिटेशन कर लें, लेकिन सबसे पहले हमें खुश रहना है। आपने सुना भी होगा, ये कहावत बनी हुई है कि खुशी जैसी खुराक नहीं। ऐसे ही हमारे पार्लर में कई लोग ट्रीटमेंट करवाने आते हैं फेस का, तो मैं उनको यही बोलती हूँ, हमारा इलाज भी तभी कामयाब होएगा जब तुम खुश रहोगे। क्योंकि जितना हम किसी बात पे खुश होते हैं, खुशियाँ लोगों को खुशियाँ देते हैं, उतने हमारे फेस पे चमक हो जाती है। तो जितना हो सके खुद भी खुश रहना है और सामने वाले को भी खुश करना है। अगर हम खुश रहते हैं तो सामने वाले का चेहरा भी खुशी से भर जाएगा, और अगर हम ही दुखी हैं, किसी के सामने फेस करते हैं, तो उसका चेहरा भी उतर जाएगा। तो एक तो ये बात नोट कर लेना आप कि जितना हो सके हमें खुश रहना है।
और एक बात और नोट कर लेना कि स्वस्थ रहने के लिए जो सबसे बड़ा नियम है, आपने सुना भी होगा, आजकल अक्षय कुमार भी बहुत इस बात को वो कर रहे हैं कि जो शाम का खाना है वो 6 साढ़े 6 बजे तक खा लेना है। जितना हो सके रात का खाना हमें छोड़ देना है और जितना हो सके लेट नाइट खाने से बचना है। और आप अब ये बात भी कहोगे कि आप शादी में जाते हो, कई बार बताते हो कि हमने 11 बजे खाना खाया, 12 बजे खाया। वो हमारी मजबूरी हो जाती है, हम सारा दिन कई बार खाना नहीं खाते। हम काम में ऐसे बिजी हो जाते हैं कि हमें खाना पीना, मैं तो ये भी भूल जाती हूँ कि मैं व्लॉगिंग भी करती हूँ। तो और कोई भी काम करे तो सब कुछ भूल जाएं, अपने आप को भी भूल जाएं। मैं तो कहती हूँ अपने काम में इतना 100% दें। जब भी कोई काम करें तो ये सोचें कि सामने वाले को कितना फ़ायदा हो रहा है। कुछ भी बोलें तब भी यही सोचें कि सामने वाले को कितना फ़ायदा हो रहा है। मैं तो ये कहती हूँ जिसके संपर्क में आओ उसे कुछ ना कुछ ज़रूर दो। कहना हमारी बिंदु दीदी का कुछ और नहीं दे सकते तो उनको एक मुस्कान दे दिया करो। कहते हैं हम एक मुस्कान देते हैं तो आगे वाले का चेहरा भी खिल जाता है। अगर हमारा ही मुंह बना हुआ है, हमारे घर कोई आता है, वैसे हम 100 मिठाइयाँ उनके आगे लगा देंगे, 100 पकवान लगा देंगे, लेकिन हमारा मुंह सूजा हुआ है तो कोई फ़ायदा नहीं फिर इतना खिलाने पिलाने का। पहले तो हमारे घर में कोई आता है या हमारे संपर्क में कोई आता है तो उसका वेलकम हमें अपनी स्माइल से करना है। आप मंदिरों में भी जाते हो तो हम मंदिरों में देवियों के दर्शन करके आ जाते हैं, जितनी मूर्तियाँ बनी होती हैं। तो उनके दर्शन नहीं करने, ये सोचना है हमें कि जो इनके अंदर गुण है वो हमें धारण करने हैं। सबसे पहला उनका गुण होता है हर्षित मुक्ता। हमेशा सब देवियों के चेहरे जो होते हैं हंसते हुए होते हैं और उनका जो हाथ होता है हमेशा ऐसे होता है, देने के लिए होता है। तो कोशिश करें हमेशा देवता बने। देवता कौन होते हैं? देने वाले। हमें देवता नहीं बनना, हमें देवता बनना है, लेवता नहीं बनना। कभी भी किसी से उम्मीद नहीं रखनी। उम्मीद रखनी है तो एक परम पिता परमात्मा से रखनी है। लोगों से उम्मीद रखो कि आपको कितना दे लेंगे, 1 लाख 2 लाख, ज़्यादा से ज़्यादा 10 लाख, लेकिन वो परमात्मा तुम्हें इतना देगा, इतना देगा। गाना भी बना हुआ है, मुझे इतना दिया मेरी माता, मेरी झोली छोटी पड़ गई रे। तो उस परमात्मा से उम्मीद रखें। किसी से उम्मीद रखोगे तो दुख ही मिलेगा। कहते हैं हमें दुख होता कब है? जब हम दूसरों से उम्मीदें रखते हैं। अगर हम किसी से उम्मीद ही नहीं रखेंगे तो परम पिता परमात्मा अपने आप साधन बनाएगा आपको कुछ ना कुछ देने का। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ और कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना। और ये दो और टिप्स बीच में जोड़ देना, एक तो खुशी जैसी कोई खुराक नहीं, और शाम का खाना जो रात का खाना होता है वो जितना हो सके 5-6 बजे तक खा लेना। और जितना हो सके बाहर के खाने से बचना। कई बार मजबूरी हो जाती है तो अलग बात है, लेकिन कोशिश करें घर का खाना परमात्मा की याद में बना हुआ खाएं। और जितना हो सके जब भी आप खाना बनाएं तो कोई ना कोई भगवान का भजन चलता रहे, अंदर ही अंदर भगवान का सिमरन करते रहें। क्योंकि कहते हैं जैसा खाएंगे अन्न और वैसा बनेगा मन, जैसे पिएंगे पानी और वैसे बनेगी वाणी। और ये भी कहते हैं कि अन्न को इतना चबा चबा के खाओ कि उसे हम लिक्विड बना लें। और जो पानी होता है उसको इतना धीरे धीरे पीना है। कई लोग पानी ऐसे पीते हैं, उठाई बोतल और सीधा एक साथ पी लिया। तो पानी हमें पीना है बिल्कुल धीरे धीरे। कहते हैं पानी को खाओ और अन्न को पियो। भाई अन्न को इतना चबाओ कि उसका लिक्विड बन जाए और पानी को इतना धीरे धीरे पियो कि उसे हम खाने की तरह खाएं। एक घूंट पियो, सिप सिप करके पियो। और पानी हमेशा बैठ के पीना चाहिए। जिनके घुटनों में दर्द रहता है, सबसे बड़ा टिप्स है ये, वो हमेशा पानी बैठ के पिएं। छोटी छोटी बातों को फॉलो करके हम हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं, तंदुरुस्त रह सकते हैं। तो आज के व्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। कल मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट व्लॉग में, एक और नई सुबह के साथ आपके साथ मिलेंगे हम। तब तक के लिए सबको गुड नाइट, शुभ रात्रि, सबको राम राम।